अच्छा भाई, ये टॉपिक हमारा है आज का, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और इन एनी गैस। किसी भी गैस में या एयर में एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसमें साउंड की स्पीड क्या होगी। तो हमने स्पीड ऑफ अ वेव देखी थी। वेव की स्पीड क्या होती है कि यूनिट टाइम में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो साउंड की स्पीड का क्या मतलब है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड वेव इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में साउंड वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो उसकी स्पीड होगी। फिर हमने ये भी देखा था कि किसी भी मैकेनिकल वेव की जो स्पीड होती है, मैकेनिकल वेव होती है जो मीडियम में ट्रेवल करती हैं। साउंड इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स की स्पीड के लिए जो जनरल फार्मूला है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो है इलास्टिक प्रॉपर्टी विच इज डिटरमिन्ड बाय द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द मीडियम, एंड इनर्शियल प्रॉपर्टी विच इज डिटरमिन्ड बाय द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। सो इलास्टिक प्रॉपर्टी को हम इलास्टिक मॉडुलस से डेजिग्नेट करेंगे। नहीं, अगर एयर है तो एयर का इलास्टिक मॉडुलस और एयर की डेंसिटी, कोई और गैस है तो उसका इलास्टिक मॉडुलस की डेंसिटी, या कोई भी मटेरियल है तो उसके लिए उस मटेरियल का इलास्टिक मॉडुलस और उसकी डेंसिटी और इसका स्क्वायर रूट। इलास्टिक मॉडुलस को हमने ई से डेजिग्नेट किया है और डेंसिटी का सिंबल होता है रो। तो ई ओवर रो स्क्वायर रूट, ये इक्वेशन 1 हमने इसको कह दिया है। अब इसी इक्वेशन को हमने देखना है कि एयर के लिए इलास्टिक मॉडुलस क्या होगा और उसकी डेंसिटी हम क्या यूज करेंगे और फिर उससे स्पीड ऑफ साउंड कितनी आएगी। तो न्यूटन फार्मूला है ये जो अभी हम यहां पे देख रहे हैं, न्यूटन फार्मूला। न्यूटन ने इसको डिराइव किया था। ही assumed that when sound travels in air, then compressions and rarefactions occur in the air such that the temperature of air remains constant. एयर का टेम्परेचर जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये न्यूटन एजम्पशन है। और कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो न्यूटन एज्यूम दैट साउंड ट्रेवल्स इन एयर अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस। ठीक है, आइसोथर्मल कंडीशंस में साउंड ट्रेवल कर रही है एयर में। ठीक है, आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब साउंड वेव क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो इसमें कंप्रेशंस और रेरिफेक्शंस होते हैं। जब ये ट्रेवल करती है तो कंप्रेशंस एंड रेरिफेक्शंस, ये हमने देखा था पहले। लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशंस होते हैं और रेरिफेक्शंस होते हैं। तो हम यहाँ पे क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हम बॉयल्स लॉ यूज करते हैं। बॉयल्स लॉ है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 या P इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वेयर P इज प्रेशर एंड V इज वॉल्यूम। तो अगर हम नॉर्मल प्रेशर ले लें एयर का एज P और उसका जो नॉर्मल वॉल्यूम है दैट इज V, तो P1 P के बराबर है और V1 V के बराबर है। और जब साउंड ट्रेवल कर रही है तो उस वक्त कंप्रेशंस और रेरिफेक्शंस जनरेट होंगे। तो ड्यूरिंग अ कंप्रेशन गैस कंप्रेस कब होती है? जब प्रेशर इंक्रीज होता है। सो प्रेशर इंक्रीजेस बाय P प्लस डेल्टा P। ये डेल्टा P इंक्रीज हुआ है प्रेशर। सो P2 इज P प्लस डेल्टा P एंड V2 वॉल्यूम। क्योंकि कंप्रेशन है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। गैस जब कंप्रेस होगी तो वॉल्यूम नॉर्मल वॉल्यूम से कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? डेल्टा V। सो V2 इज V माइनस डेल्टा V। तो कंप्रेशन के दौरान प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड, दैट न्यू प्रेशर इज P प्लस डेल्टा P एंड वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड एंड द न्यू वॉल्यूम इज V माइनस डेल्टा V। इन वैल्यूज को हमने P2 और V2 ले लिया है। ठीक है, अगर आप ये वाली वैल्यूज P1 की जगह P और V1 की जगह V और P2 की जगह P प्लस डेल्टा P और V2 की जगह V माइनस डेल्टा V पुट करें इन इक्वेशन 2 बॉयल्स लॉ में, तो ये इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास। P1 की जगह P और V1 की जगह V पुट कर दिया हमने, और ये P2 और ये V2 की वैल्यूज पुट कर दी। फिर इसको मैथमेटिकली सिंप्लीफाई कर लें। इसको P को पहले थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें तो PV माइनस P डेल्टा V। फिर इससे मल्टीप्लाई करें डेल्टा PV माइनस डेल्टा P डेल्टा V। ये जो डेल्टा P डेल्टा V है, ये डेल्टा P का मतलब है वेरी स्मॉल चेंज इन प्रेशर एंड डेल्टा V मींस वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। दो वेरी स्मॉल क्वांटिटीज का जब प्रोडक्ट आप लेते हैं सो दैट बिकम्स मोर स्मॉलर, वो और भी कम हो जाती है सो दैट इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो ये जो डेल्टा P और डेल्टा V, दो डेल्टास का जो प्रोडक्ट है, दो स्मॉल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट, उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है
और क्यों नेगलेक्ट किया, क्योंकि ये दो स्मॉल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है। अच्छा, ये वाला पीवी इस साइड पे रहेगा तो ये माइनस जाएगा और ये इससे कैंसिल होकर यहाँ जीरो आ जाएगा इस साइड पे, और इस साइड पे ये टर्म जीरो होगी तो ये दो टर्म्स बाकी रह जाएंगी। फिर इस नेगेटिव वाली टर्म को इधर ले आए तो ये प्लस हो जाएगी और ये ऑलरेडी प्लस है। फिर इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया हमने, इस डेल्टा वी को इस तरफ ले जाए तो ये डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा पी वी ओवर डेल्टा वी, ये डिवाइड हो गया। फिर इसको ऊपर और नीचे दोनों जगह इसको आप v से डिवाइड कर दें, ये v से डिवाइड किया हमने ऊपर भी और नीचे भी, तो देखें ये ऊपर वाला v तो कैंसिल हो जाएगा और नीचे आ जाएगा डेल्टा v ओवर v। तो अब इक्वेशन हमारे पास आ गई डेल्टा p विच इज चेंज इन प्रेशर ओवर डेल्टा v ओवर v, डेल्टा v इज चेंज इन वॉल्यूम ओवर v इज ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये बेसिकली जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है ये इलास्टिक मॉडुलस को शो कर रहा है, जो हमने शुरू में कहा था ना इलास्टिक मॉडुलस ऑफ एयर E, तो ये वो इलास्टिक मॉडुलस आया हमारे पास। इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस यहाँ पे डेल्टा पी स्ट्रेस को करस्पॉन्ड कर रहा है, डेल्टा पी इज एयर स्ट्रेस, स्ट्रेस मींस के फोर्स पर यूनिट एरिया जिसकी वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो डेल्टा पी करस्पॉन्ड्स टू स्ट्रेस, और स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, उसकी यूनिट कोई नहीं होती, डायमेंशन भी नहीं होती। यहां पे ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, वो है चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, डेल्टा वी ओवर वी। तो ये जो डेल्टा वी ओवर वी है ये स्ट्रेन को करस्पॉन्ड कर रही है। तो बेसिकली ये चीज क्या है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो हम इसको इलास्टिक मॉडुलस के इक्वल पुट कर रहे हैं, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और ये किसके इक्वल था, पी के इक्वल था यहाँ पे। तो इसका मतलब है इलास्टिक मॉडुलस इन दिस केस इज द प्रेशर ऑफ एयर P, इलास्टिक मॉडुलस P के बराबर है क्योंकि ये वाली क्वांटिटी P के बराबर है प्रेशर। तो अब आप इक्वेशन 1 में इलास्टिक मॉडुलस की जगह P पुट कर दें और नीचे रो है डेंसिटी ऑफ एयर। दिस इक्वेशन इज द न्यूटन फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब इस इक्वेशन में प्रेशर और डेंसिटी की अगर हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यूज पुट करें STP पे, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हमारे पास P की वैल्यू ये है पास्कल में और डेंसिटी ये है 1.29 kg पर मीटर स्क्वायर। ये वाली दोनों वैल्यूज यहां पुट करें इस इक्वेशन में, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 279.8 यानी तकरीबन 280 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड की। ये वैल्यू आ रही है फ्रॉम न्यूटन्स फार्मूला, दिस इज नोन एज न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो इस फार्मूले से ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू है, यानी जो थ्योरेटिकली आ रही है हमारे पास वो ये वैल्यू आई है। लेकिन जो प्रैक्टिकल वैल्यू है इसकी, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू, वो है 332 मीटर पर सेकंड विच इज ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन दिस वैल्यू। ये तकरीबन 280 है और एक्चुअल वैल्यू क्या है 332, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो ये इतना ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए, थ्योरी में और एक्सपेरिमेंट में इतना ज्यादा डिफरेंस होने का मतलब ये कि यहाँ पे कोई एरर है इस फार्मूले में या कोई मिस्टेक हो चुकी है जिसकी वजह से ये गलत वैल्यू आई है। तो बहरहाल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्योंकि 332 है तो हमने अब यहाँ पे इसको देखना है कि इसमें ये 332 की बजाय 280 जो वैल्यू आ रही है ये क्यों आ रही है। तो आगे इसके बाद इसका एक दूसरा पार्ट है दैट इज लैप्लास करेक्शन, वो हम इसके बाद देखेंगे कि लैप्लास करेक्शन क्या होती है। लैप्लास वाज अ साइंटिस्ट जिसने इस फार्मूले को करेक्ट किया था और उससे फिर करेक्ट वैल्यू आई थी, तो वो हम इसके बाद देखते हैं।